नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 दिसंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन पर संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन के फैसले को वापस ले लिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि संचार साथी ऐप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी के लिए प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे तक 1,40,00,000 डाउनलोड हो चुके हैं। 2 दिन में अपनी मर्जी से ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई। मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर का राज्य के इतिहास में बड़ा महत्व है। आज के दिन हमें सेवा करने का मौका मिला था। आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। राजस्थान जन विश्वास कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। राजस्थान जन विश्वास से जुड़े अध्यादेश के प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। 11 ऐसे कानून जिसमें सजा का प्रावधान केंद्र में है बिल लाया गया है। राज्य से यह अपेक्षा की थी कि वे भी ऐसा बिल लाएं। छोटे कानूनों को व्यवस्थित करने का उद्देश्य है। छोटे छोटे अधिनियम में सजा के प्रावधान के बजाय आर्थिक दंड किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 पर रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने यदुराज और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई। परीक्षा 7 दिसंबर को होनी थी। कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी पहले परीक्षा का सिलेबस जारी करे। सिलेबस जारी होने के 30 दिन बाद परीक्षा करवाए। दरअसल आरपीएससी ने सितंबर में भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन भर्ती का परीक्षा का नया सिलेबस जारी नहीं किया था। इसे लेकर हाईकोर्ट ने आरपीएससी सचिव को भी तलब किया था। दौसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अथवा एडीजी संतोष अग्रवाल ने बुधवार को परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के साथ संयुक्त रूप से जिले में स्कूल बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया। इसमें स्कूलों के बहनों का नियम विरुद्ध संचालन करना पाया गया, जिस पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सुरक्षा संबंधित तमाम निर्देशों के बावजूद बाल वाहिनियों के खतरनाक तरीके से संचालन किया जा रहा है। इस पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संज्ञान लेकर सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को बाल वाहिनियों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यह देश के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। उन्होंने सोशल मीडिया में जारी एक पोस्ट में कहा कि वे कोयम्बटूर में हाल ही में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन में भाग लेकर आए हैं और वे कृषि के सतत दृष्टिकोण को लेकर किसानों में उत्साह से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 का परिणाम जारी होने के लिए लगभग तैयार है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक नतीजे किसी भी समय घोषित किए जा सकते हैं। नतीजों की घोषणा होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए तरीके से मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपना नाम, रोल नंबर दिख सकेंगे। बोर्ड ने हाल ही में मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की और अब परिणाम प्रकाशित करने के लिए लगभग तैयार है। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई में 2 संगठित महिला गिरोह का भंडाफोड़ करके 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और 1 करोड़ मूल्य के चोरी किए गए सामान को बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों, खासकर महिलाओं को निशाना बना रहे थे। राजस्थान में भाजपा सरकार का जन सुनवाई कार्यक्रम तीसरे दिन भी विवादों में घिर गया। पार्टी कार्यालय में हो रही इस जन सुनवाई में केवल कार्यकर्ताओं को ही आने की अनुमति दी जा रही है, जबकि आम जनता के लिए प्रवेश वर्जित है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर और महिला अधिकारिता राज्य मंत्री मंजू भागमार के नेतृत्व में जन सुनवाई शुरू हुई, लेकिन इसमें आम लोगों को अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते कई लोग बिना अपनी बात रखे वापस लौटने को मजबूर हुए। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम 2 और सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आज गुरुवार से शुरू हो रही है। 4 दिसंबर से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं 17 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस बार राज्य भर से करीब 31,000 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश भर में 100 सरकारी स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि इस बार परीक्षा शेड्यूल सामान्य से काफी लंबा रखा गया है। स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा के दौरान ही राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा भी आयोजित होगी, जिसके चलते भीड़ में 2 बड़े ब्रेक दिए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी महिला अभ्यर्थी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे विधवा श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। पात्रता का निर्धारण आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर ही होगा। जस्टिस मन्नूरी लक्ष्मण की एकल पीठ ने सरोज शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। पाली जिले के निमाज निवासी सरोज शर्मा ने एलडीसी भर्ती 2013 में श्रेणी बदलाव की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि खेल शुरू होने के बाद बीच में नियम बदले नहीं जा सकते हैं। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर का आज गुरुवार को टोंक दौरा प्रस्तावित है। मंत्री मदन दिलावर कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वे विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे।
टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल ने बताया, 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे पंचायत राज मंत्री दिलावर जिला परिषद के मुख्य द्वार और नए मार्ग का लोकार्पण करेंगे। शहर के कृषि ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। नागौर जिले में असंगठित श्रमिकों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं के लिए श्रम विभाग के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विभाग की ओर से 2 जिलों के लेबर इंस्पेक्टर के पावर सीज कर दिए गए हैं। उन्हें कुर्सी पर तो बैठाया है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी दूसरे जिलों के लेबर इंस्पेक्टर को सौंप दी गई है। यह पूरा मामला नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में चल रहा है। दोनों जिलों में लेबर डिपार्टमेंट के 2 इंस्पेक्टरों को केवल पदनाम देकर बैठाया गया है। हकीकत में दोनों इंस्पेक्टर्स के पावर जुलाई महीने से ही सीज है। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को जयपुर में शादी करेंगे। वे होटल ताज आमेर में देश भर के साधु संतों की मौजूदगी में हरियाणा के शिप्रा के साथ 7 फेरे लेंगे। 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक फेरे होंगे। इंद्रेश उपाध्याय सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। इससे पहले वृंदावन के रमन रेती में स्थित उनके घर पर हल्दी, संगीत और विवाह की रस्में निभाई गई। बुधवार को दूल्हा बने इंद्रेश उपाध्याय की निकासी निकाली गई। इसके बाद वे बारात लेकर जयपुर रवाना हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत 1 दिवसीय प्रवास के तहत बुधवार को भीलवाड़ा पहुंचे। यहाँ वे हरडी महादेव रोड स्थित एक रिजोर्ट में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए और नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। उनके भीलवाड़ा पहुंचने पर भीलवाड़ा संघ परिवार के प्रमुख लोगों द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन किया गया और भीलवाड़ा सहित प्रदेश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। भागवत दोपहर बाद कुटुंब परिवार की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भीलवाड़ा शहर के करीब 550 परिवार शामिल होंगे। बैठक के दौरान वर्तमान समय में पारिवारिक व्यवस्थाओं, परिवार के बिखराव, एकीकरण सहित अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। साथ ही संघ प्रमुख भागवत का उद्बोधन होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन एक्ट्रेस और सिंगर नुपुर सेनन अपने बॉयफ्रेंड स्टेबिन बैन के साथ उदयपुर में शादी कर सकती है। अगले महीने 8 और 9 जनवरी को दोनों की शादी में बंधन बनने की संभावना है। उदयपुर के होटल फेयरमाउंट में शादी के आयोजन को लेकर चर्चाएं चल रही है। हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शादी में दोनों के करीबी परिवार के लोग और कुछ बॉलीवुड स्टार शामिल हो सकते हैं। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।